हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है शुक्रवार का है, डेट है 21 जून, यानी कि शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है और यह इवनिंग का टाइम है। अभी यहाँ पर शाम के बज रहे हैं 5:30 के लगभग हो रहे हैं। तो मैं रसोई में आ गई हूँ क्योंकि मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि इनकी अभी जो है ना नाइट ड्यूटी चल रही है, उस वजह से मुझे 7:30 तक खाना बनाना होता है। तो आज रात के खाने में बनेगा राजमा। तो जो राजमा है मैंने इसे सुबह ही भिगो के रख दी थी, तो ये बहुत अच्छे से फूल गया है। तो मैं इसे अब उबलने रख देती हूँ। तो राजमा उबलते समय मैंने इसमें एक आलू डाल दिए हैं छील के और थोड़ा सा नमक, सिर्फ एक ही आलू डाली हूँ। तो राजमा को सेम आंच में कर देंगे हम। उसके बाद फिर ये जो अचार बनाई थी ना मैंने, तो ये ठंडा हो गया है। तो इसे हम जो है ना जो कांच की जो बर्नी होती है ना, इसमें रख देते हैं। सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था रखने का, क्योंकि सुबह के जो हमारे घर के काम होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने इसे सुबह नहीं रखी थी। तो मैं इसे अब कांच की जो बर्नी होती है ना, इनमें भर के रख देती हूँ। और जो आम के अचार हो या फिर कोई भी खटाई वाली चीज़ हो ना, उन्हें कांच की बर्नी में ही भर के रखना चाहिए। प्लास्टिक वाली जो डिब्बे होते हैं ना, उनमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य के लिए ना हानिकारक होते हैं। जो कांच की बर्नी में अगर हम अचार रखते हैं तो वो ठीक होते हैं, अगर प्लास्टिक में रखते हैं ना तो वो ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों बर्नी में अचार भर दिए हैं और जो मेरा अचार है ना 2 बर्नी भर के हुए हैं, क्योंकि जो मेरा पुराना अचार था ना मेरे पास बिल्कुल नहीं बचा था। जैसे कि मैंने पिछले साल डाली थी ना, तो वो पूरा अचार ख़त्म हो गया था। इस वजह से मैंने थोड़ी इस साल ना ज़्यादा अचार डाल लिए हैं। तो देखिए अचार बर्नी भर गई है। उसके बाद फिर मुझे बर्नी को ये वाले कबर्ड है ना, इनमें रखना है। तो कबर्ड में देख रही थी तो थोड़ा गंदा दिखा मुझे, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे साथ साथ साफ़ भी कर देती हूँ। तो जो नीचे वाले खंड में मैं अचार की बर्नी रखती हूँ, जैसे कि आंवले का अचार और आम का अचार, जितने भी अचार होते हैं जो नीचे वाले खंड में रखते हैं, तो तीनों को निकाली थी तो वो थोड़ा गंदा दिखने लगा था। तो इसी कारण मैंने ना दोनों खंड को साफ़ कर देती हूँ। तो वही हल्का सा कपड़ा लेके ऊपर साइड और नीचे साइड साफ़ कर दी हूँ। और वैसे भी अगर मैं कुछ निकालती धरती रहती हूँ ना, तो हमेशा कपड़ा मारते रहती हूँ, तो उससे ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो ज़्यादा गंदा था नहीं, तो ज़्यादा समय नहीं लगा। तो देखिए दोनों कबर्ड साफ़ हो गए हैं और मेरी 3 अचार की बर्नी रख गई हैं, यानी कि 2 आम की हो गई और 1 आंवले की। उसके बाद फिर जो सामान मैंने जैसे निकाली थी ना, उनको वैसे ही रख दी हूँ। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो ये मैंने अपने गांव से लेके आई थी मीठी नीम, तो इसे मैं सुखा के रखने के लिए सोच रही थी, पर ये अभी ना हल्की सी सूखी नहीं है, शीतली है। इस वजह से मैं इसे फिर से धूप दिखाऊंगी, उसके बाद फिर डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि कभी कभी फ्रेश नहीं मिलती ना, तो सूखी हुई डाल दो तो ठीक रहती है। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ रसोई में संध्या पूजन करने के लिए। हमारे जो राजमा है उबल गए हैं, तो अब हमें राजमा में तड़का लगाना है। तो उसके लिए एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी और 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे ना, उनको पीस लिया है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दिए थे, कढ़ाई में तेल डाला, तेल गरम हो गया तो फिर उसमें मैंने 2 तेज पत्ते और जीरा डाल दिए। उसके बाद फिर हमने एक जो मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई थी ना, वो डाल दिए। और जब प्याज का हल्का सा कलर ब्राउन हुआ ना, तो फिर हमने जो टमाटर के जो पेस्ट बना के रखे थे ना, वो डाल दिए थे। तो यहाँ पर जो हमारा टमाटर का पेस्ट है बहुत अच्छे से भुन गया है। तो उसके बाद फिर हमने इसमें सारे ही जो हमारे रेगुलर के मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी, गरम मसाला। और जब सारा ही मसाला अच्छे से भुन गया था, जैसे कि तेल छोड़ने लगा था, तो फिर जो हमने एक आलू उबाल के रखे थे ना, वो डाल दिए। और आलू को मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। और आलू और मसाला अच्छे से भुन गया था, तो जो हमारे उबले हुए राजमा था ना, हमने वो डाल दिए। और उसके बाद फिर हमें इसमें जितनी ग्रेवी चाहिए हम उतना पानी डाल देंगे। तो ये देखिए हमारे जो राजमा की सब्ज़ी है ना, बन के तैयार हो गई है। और मैंने
क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी ना अच्छी नहीं लगती। और आज राजमा की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लग रही थी। तो ये देखिए, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए राजमा चावल। तो सभी लोगों को खाना दे दी हूँ और यहाँ पर मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ। और सच मानिए, अगर आप इस तरह सिंपल तरीके से राजमा बनाएंगे ना तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं और सभी लोगों को ना बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। इसके बाद फिर मैंने बर्तन भी धुल लिए थे और अपनी जो रसोई है ना वो सारी ही क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद आ गई थी फिर मैं हॉल में। तो ये आज सुबह के ही कपड़े थे, मुझे दोपहर में तय करने को नहीं मिला समय, तो इन्हें मैं अभी तय करके रख देती हूँ। क्योंकि अभी टाइम 8 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मेरे जो रात का खाने पीने का काम है वो हो गया था, तो इतनी जल्दी सोएंगे तो नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं ये सारे ही कपड़े तय करके रख देती हूँ, तो सुबह के लिए जो हमारा सारा काम है ना वो फिनिश हो जाता है। फिर सुबह उठते ही अगर ये सब फैला हुआ रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ मैं आ गई हूँ रसोई में बच्चे लोगों की लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज लंच में मैं बच्चों के कुछ स्पेशल बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी के करीब गेहूं का आटा ले ली हूँ और 1 कटोरी मैदा ले लेते हैं। उसके बाद फिर आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें मिल्क पाउडर मिक्स कर दिए हैं। अब ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद फिर ये मैंने 2 कटोरी के लगभग जो शक्कर होती है ना उसका पाउडर ले ली हूँ, यानी कि पिसी हुई शक्कर है, ये 2 कटोरी है। तो शक्कर डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ये कटोरा मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था ना, तो मैंने इसे बड़े कटोरे में पलटा ली हूँ। अब हम इसमें ना बनाना एसेंस डालेंगे। तो मेरे पास 1 चम्मच के करीब बचा था, तो मैंने पूरा ही डाल दिया है वनीला एसेंस। उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर डाली हूँ। उसके बाद फिर ना थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें दूध डालना है और मिक्स करते जाना है। तो मैंने कटोरी में दूध निकाल ली हूँ, तो इसमें मुझे ना 2.5 कटोरी के करीब दूध लगा है। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। एक साथ दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर इसमें ना गांठें पड़ जाएंगी। तो ये देखिए, इसमें 2.5 कटोरी के करीब दूध लगा है। तो ये इस तरह से बना है, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा हुआ है और ना ही ये ज़्यादा पतला है, यानी कि ये ना बनाने के लिए परफेक्ट है। तो देखिए, इस तरह से हम अगर इसे चम्मच से गिरा रहे हैं ना तो ये बहुत आसानी से गिर जा रहा है। इसके बाद फिर मैंने जो नॉन स्टिक तवा होता है ना वो चढ़ा दी हूँ, क्योंकि ये जो नॉन स्टिक तवा में ही बहुत अच्छे से बनेंगे। और हम बना रहे हैं पैन केक, इसे डोरा केक भी बोल सकते हैं। और ये ना बिना अंडे के बन रहा है और इतना टेस्टी बना था ना, अगर आप लोग इसे ट्राई करोगे तो आपके बच्चे ज़रूर बोलेंगे कि मम्मा दोबारा बनाइए। तो ये देखिए, मैंने 1 चम्मच लेके इसमें डाल दी हूँ और अब हम इसे बिल्कुल मीडियम आंच में पकाना है ढक्कन लगा के। तो ये देखिए, हमारा ये ना पक गया है। तो अब हम इसे पलट देते हैं। और ये ना नॉन स्टिक तवे में बनाओ तो ये आसानी से पलट भी जाता है। हल्का सा मैं इसे दूसरे साइड से भी सेकूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी चीज़ कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो ये सीख गया है और इसे बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो ये देखिए, इसी तरह हम और बना लेते हैं। बाकी जितना भी बैटर बचा हुआ है ना, तो सभी के हम इसी तरह से पैनकेक बना लेते हैं। और ये बनाना इतना आसान है और ये बच्चों को इतना पसंद आता है कि बच्चों की ये सबसे फेवरेट डिश है। और आज क्या हुआ, खाने में मेरे यहाँ लौकी बनी है, तो बच्चे लौकी की सब्ज़ी ले जाते नहीं है लंच में, इस वजह से फिर मुझे लंच के लिए ये बनाना पड़ा। तो ये बन गया है और इसे हम ना चॉकलेट सिरप या न्यूट्रेला लगा के भी हम इसे खा सकते हैं। तो मेरे पास ना ही चॉकलेट सिरप है और ना ही न्यूट्रेला है, तो मैंने इसका ना दूध की रबड़ी जैसे बना ली थी, जैसे कंडेंस मिल्क होता है ना उस तरह से। और इसे मैं इस तरह से लगा देती हूँ और सच में ये इसके साथ भी इतना टेस्टी लग रहा था ना कि बच्चों को बहुत ही पसंद आया। तो देखिए, इस तरह से लगाना है, एक रखना है और उसके ऊपर पूरा फैला देना है और फिर दूसरा ऊपर से और रख देना है। तो मैंने 3-3 का बनाई हूँ। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे कट करके दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, बिल्कुल केक जैसे। तो ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सरल रेसिपी है और इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और सभी की फेवरेट है। तो अब मैं लंच पैक कर देती हूँ।
तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और टेस्ट करके बताइएगा कि ये कैसा बना है। तो यहाँ पर लंच पैक हो गया है। उसके बाद फिर मैं सभी लोगों को कट करके दे देती हूँ खाने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे अभी जो घर के हैं ना थोड़े बहुत काम करने हैं। रसोई का सारा काम तो हो गया है, बस घर के ही काम रह गए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब